पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने किया है, उदयन। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया था? कलाशोक। मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में। अशोक के शिलालेख प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत। मेगास्थनीज के किस पुस्तक में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है? इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया है। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिला है? जेम्स प्रिसेप को। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्मुत शुंग ने। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने व किस काल में की थी? आर्यभट्ट गुप्त काल में किया था। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया? स्कंदगुप्त ने किया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने किया था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद का था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। आर एन मालुलकर इनके अध्यक्ष थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण 1934 में। किस वर्ष गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए? 1939 में। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण। बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? भागलपुर है। कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कर्मनैसा, गंडक और घाघरा। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? बेगूसराय। बेगूसराय को मक्के का घर के नाम से भी जाना जाता है। बेगूसराय 5 नदियों की भूमि है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? 1990 में। और बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956 में। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1958 में। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहां स्थापित किया? 1978 मुजफ्फरपुर में। गोलघर का निर्माण कब कराया गया था? 1786 में। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952 में। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब हुआ? कब किया जाता है? 11 नवंबर को। और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950 में। और बिहार में बच्चों को शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? संकल्प। और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? हुनर। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी? 5 जून 1974 को। और भारत का प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रा झा को। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। और बिहार को किला किसे कहा जाता है? शारदा सिन्हा को। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया? वर्ष 2001। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। और बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम में। और भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो नुम्बली नेपाल की तराई में। और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में था? अशोक के। और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? बिंबिसार। और मेगास्थनीज का पाटलिपुत्रा में आगमन कब हुआ? 315 ईसा पूर्व लगभग। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? सेल्यूकस ने। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हैं। और मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन क्या है? मेगास्थनीज रचित इंडिका। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्न देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने ही की थी। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? तो नुहानी की।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मुक्तुबाते सदी। और नेक्स्ट है, कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो फिरदौसी रहा। याद रखेंगे फिरदौसी। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संत में सबसे आरंभिक नाम इमाम ताज फकीह का है और गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? मुंगेर से। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 हुआ। मिथिला में कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था और शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई? कन्नौज युद्ध 1540। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1666 ईस्वी में। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? गुरु नानक देव ने। और बक्सर के युद्ध 1764 में कौन विजयी हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। वहाबी आंदोलन में भारत के संस्थापक कौन था? सैयद अहमद ने किया था। और सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना किसने की थी? मजरुल हक ने। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगीर गिरिब्रज। और मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? महापद्म नंद ने। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र से। बिहार में तुर्क शासन की संस्थापना किसने की थी? इब्न बख्तियार खिलजी ने। और बिहार शरीफ मध्यकाल के लिए मशहूर रहा प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में। और बिहार में नौहानी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद नौहानी था। और शेरशाह की प्रशासन प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? सासाराम को। और शेरशाह का मकबरा भी सासाराम में है। और बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां कर्रानी था। और कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो राजा सिताब राय था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर कासिम ने। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसका वास्तुकार कौन था? जॉर्ज गास्टिन था जो कि इंजीनियर था। और गोलघर का निर्माण अनाज भंडारण के लिए किया गया था। गांधी जी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ? 1917 में हुआ, चंपारण विद्रोह में। और इनको बुलाने का श्रेय राजकुमार शुक्ल को जाता है जो किसान नेता था, स्थानीय किसान नेता। राजकुमार शुक्ल का कौन सा गांव था? तो मुरली भरावा गांव। और स्वामी सहजानंद कौन थे? तो किसान आंदोलन के नेता थे। और ये इसका जन्म जो है यूपी में हुआ था, कर्मभूमि बिहार में था। और बिहार एक अलग प्रांत कब बना? 1912 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936 में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। 1937 में गठित सरकार के बिहार की पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? 1937 में। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का क्या कारण है? इस दिन कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे बड़ी विजय पाई थी। और पटना में 1857 के विप्लव का नेतृत्व किया था पीरली। पीरली कौन थे? तो पुस्तक विक्रेता था। अशोक राजपथ में इसकी पुस्तक की दुकान थी। और 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व किया था। बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? अहमदुल्ला को। और 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड का। और मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। और बिहार में होम रूल आंदोलन का संस्थापक कौन था? मजरुल हक था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? मजरुल हक को। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में। और बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में।
असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 में। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड किस दिन हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। 7 छात्र मारे गए थे। बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार के प्रथम राज्यपाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन हुए? जयराम दौलत राम। और बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? 1950 में। और बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायिनी है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित है? 30% से अधिक। राज्य की कौन सी मुख्य व्यावसायिक फसलें हैं? गन्ना तथा जूट। और उत्तर बिहार के प्रमुख बागान प्रसिद्ध हैं आम, लीची और केला के। और बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? राज्य नियोजन परिषद। और राज्य में पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुआ? 1905 मरहोरा में। और बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ? मुंगेर में। और नेक्स्ट जो है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।